हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं CTET के ओल्ड पेपर की। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि हम संडे को ओल्ड पेपर की स्टडी करते हैं, तो इस बार की सीरीज़ में मैंने ओल्ड पेपर में CTET के पेपर्स को लिया है। और जो पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वो केवल चाइल्ड जो बाल विकास का सेक्शन है उसको और पर्यावरण उसको ही हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इस वीडियो में आप केवल चाइल्ड डेवलपमेंट वाला ही सेक्शन सॉल्व करेंगे और इस वीडियो के तुरंत बाद मैं आपको पर्यावरण का भी वीडियो अपलोड करके प्रोवाइड करूँगी। तो चलिए देर ना करते हुए इसे सॉल्व करना हम शुरू करते हैं। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करना हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, तो पहला जो क्वेश्चन आ रहा है वो है संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है। तो जो समर्थित होता है वो हो जाएगा एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मानव विकास ब्लैंक। तो मानव विकास ब्लैंक दिया हुआ है, इसमें क्या आएगा? तो इसमें आएगा मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही आ जाएंगे। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, प्रकृति पोषण विवाद निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आनुवांशिकी एवं वातावरण से। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? तो सामाजिकरण की जो निष्क्रिय एजेंसी है वो हो जाएगा सार्वजनिक पुस्तकालय। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? तो जो पहलू की उपेक्षा होती है वो है जैविक, और जो आते हैं इनके अंतर्गत पहलू वो आ जाएंगे सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषीय। क्वेश्चन नंबर 6, एक वर्ष के शिशु जब आंख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्न में से कौन सा स्तर सम्मिलित होता है? तो जो स्तर कहलाता है वो कहला जाएगा इंद्रिय जनित गमन स्तर। जन्म के 2 साल तक यह रहता है, जिसमें बच्चे छू कर किसी भी चीज के बारे में जानकारी लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रिया कक्षा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है, वह सोचती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, रिया कक्षा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है, वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोधी पियाजे के अनुसार निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका संबंध जो होता है वो हो जाएगा सहयोग की नैतिकता से। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? तो व्यवहारिक बुद्धि आ जाएगा। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? तो अल्फ्रेड बिने ने किया था। बिने भी आता है ऑप्शन में, तो अल्फ्रेड बिने थे जिन्होंने सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? तो ये क्षमता है ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेरफेर करना। ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, कक्षा कक्ष में जेंडर लिंग भेद विभेद, तो ये कहलाता है शिक्षार्थियों के हस्तोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है? तो सीखने की शैली का एक उदाहरण चाक्षु। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ाता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह ब्लैंक कर रहा है या कर रही है, वो सीखने का आकलन कर रही है। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं, तो इसका उत्तर बन जाएगा व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? तो ग्रेड अंकों से इस प्रकार से अलग है कि इसमें विश्लेषणात्मक होता है। यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंधित है? तो विश्लेषणात्मक व्याख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 16, छात्राएं, तो इसका सीधे हम करेक्ट आंसर देखेंगे। अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं। क्वेश्चन नंबर 17, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चक्षु स्मृति का हाश ब्लैंक से संबंधित है। तो डिसलेक्सिया है, इसमें ऑप्शन ए हमारा होगा। पिछले पेपर में हमने इसे सॉल्व भी किया था, ये काफ़ी रिपीट होता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्न में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? तो समावेशी शिक्षा, ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, प्रवाह पूर्णतः व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन ब्लैंक के साथ संबंधित तत्व है, तो प्रतिभा हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को ब्लैंक से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है? तो सृजन, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सृजन से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 21, गणित में अधिगम नियोगिता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? तो निदानात्मक हो जाएगा, निदानात्मक परीक्षण, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22, सिद्धांत चित्र ब्लैंक के द्वारा नवीन अवधारणा की समझ बढ़ाते हैं, तो नवीन अवधारणा की समझ बढ़ाते हैं, ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी करेक्ट होगा। तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, एल्बर्ट बेड्रियूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? तो जो सही हो रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। बच्चों को सीखने के लिए प्रतिरूपण यानी मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। क्वेश्चन नंबर 24, निगमनात्मक तर्कण में शामिल है, तो इसमें शामिल होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा। क्वेश्चन नंबर 25, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार ब्लैंक के द्वारा दिया गया, तो ऐसा विचार जो दिया गया था वो दिया गया था E.L. थॉर्डाइक, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? तो समानुभूति देना, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है, उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है, तो अभिप्रेरणा हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? तो आवश्यकता हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, ब्लैंक
प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्था तक पहुंचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबंधित करती है। तो यहाँ हो जाएगा भावनात्मक प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की आवश्यकता तथा पहुंचने और व्यक्तिगत लक्षण को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये इसका लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कुल मिला के 30 क्वेश्चन आते हैं। तो इस सेक्शन के 30 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं। निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? तो अर्थपूर्ण संबंध, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम आगे हैं अपनी प्लेलिस्ट में। यहाँ आप देख सकते हैं बहुत टाइप के आपको वीडियो मिल जाएंगे। ज़्यादातर मैंने वीडियो ओल्ड पेपर पर अपलोड किए हैं और सी टेट का अगर कंप्लीट सीरीज़ देखना चाहते हैं तो सी टेट ओल्ड पेपर सीरीज़ आप देख सकते हैं। इसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के कुछ पेपर अपलोड हुए हैं। इसके अलावा पर्यावरण अध्ययन के भी पेपर आपको इसमें मिल जाएंगे। इस वीडियो के तुरंत बाद इसी ईयर का सितंबर 2014 का ही आपको पर्यावरण का भी पेपर मिल जाएगा। तो उम्मीद है इस तरह का वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।